आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं थोड़ी सी जागरूकता से जुड़ी बातें। जी हां, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। ये मुहिम पहले भी कई बार चलाई गई है, लेकिन बार बार इसको बीच में ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूं कि प्लास्टिक से हमारा ही नुकसान है। हमें ही अपने शहर को ग्रीन सिटी के रूप में बनाना होगा, तभी बन सकता है जब हम सब एक साथ मिलकर प्रण लें। आज भी व्यापारियों के साथ नगर आयुक्त ने बैठक की और बैठक में साफ साफ कह दिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद की जाए। अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करता मिलेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहले भी कई बार मुहिम चली है और इस बार फिर से मुहिम चलाई गई है, लेकिन मुहिम चलाने का फायदा जब है जब आप और हम सब मिलकर सपोर्ट करें। एक व्यक्ति के या कुछ व्यक्तियों के करने से कोई भी मुहिम पूरी नहीं होती। अब मैं आपको बताती चलूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का मेन मकसद क्या है। हमारे लिए ही फायदा है। बरसात का मौसम है, प्लास्टिक को यूज करने के एक बार हम उसको फेंक देते हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि नालियों में वो पन्नी अटक जाती है, क्योंकि ये पन्नी वो पन्नी होती है जो गलती नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, जिसके कारण से नालियां चौक हो जाती हैं। नालों में पन्नियां इकट्ठे होने की वजह से नाले चौक हो जाते हैं, पानी की निकासी बंद हो जाती है। दूसरा, अगर बात की जाए सड़कों पर पड़ी पन्नियों का, तो वो पन्नी सड़क पर पड़ी होती है, उसमें कुछ पड़ा होता है, जानवर खाते हैं और जानवर उसको खा करके बीमार हो जाते हैं। उसको अगर जला दिया जाए तो उसकी जो दूषित वायु होती है वो वातावरण को दूषित करती है। पन्नी हर तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हम फिर भी उसका यूज कर रहे हैं। अब हम सबको मिलकर प्रण लेना होगा, मिलकर संकल्प लेना होगा। मैं भी यही चाहती हूँ, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करती हूँ कि आप सब भी एक प्रण लें कि हम अपने शहर को पन्नी मुक्त बनाएंगे, हरित शहर बनाएंगे, पन्नी का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि जब तक हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक दूसरे से नहीं कहेंगे, तब तक कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगा। तो आज आप संकल्प लें कि पन्नी का बहिष्कार करेंगे और आगे भी सबको जागरूक करेंगे कि पन्नी का यूज ना करें। तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ और देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, अन्य हिंदूवादी संगठनों ने आज कमिश्नरी चौराहे पर एकत्रित होकर राजस्थान उदयपुर में हुई घटना का विरोध करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। रोडवेज कर्मचारी लाखन सिंह, क्षेत्रीय मंत्री का आज रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा किया गया विदाई समारोह। इस अवसर पर रोडवेज के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने अब तक लखन सिंह के साथ बिताए हुए पलों को किया याद व उनके विषय में रखे अपने अपने विचार। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन, जिसे लेकर आज नगर आयुक्त ने व्यापारियों के साथ की बैठक। कहा, सिंगल यूज प्लास्टिक करने वाले व्यापारियों पर लगाया जाएगा जुर्माना। डॉक्टर्स डे पर दिल्ली में इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेरठ के डॉक्टर वीरोत्तम तोमर को देश के अनुकरणीय छाती व सांस रोग विशेषज्ञों की श्रेणी में बिहार राज्य के चिकित्सा मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया गया सम्मानित। डॉक्टर वीरोत्तम तोमर द्वारा मेरठ का सम्मान राष्ट्रीय पटल पर बढ़ाने की खुशी में मेरठ शहर के चिकित्सकों द्वारा उन्हें दी जा रही बधाई। लिसाड़ी गेट समर गार्डन में हुए हादसे को लेकर आज जमात उलमा के सदस्यों ने की बैठक, किया दुख व्यक्त व कहा, गैर कानूनी कार्य करने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई, जिससे ऐसे हादसों पर लगाई जा सके रोक। मेरठ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की मासिक बैठक हुई संपन्न। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता व संस्था के संस्थापक अतुल कुमार गर्ग द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया कार्यक्रम शुरू। आज के कार्यक्रम में 25 नए सदस्यों को कराई गई सदस्यता ग्रहण व व्यापार में आ रही समस्याओं पर सभी ने की चर्चा। साथ साथ अपने नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बारे में भी दी जानकारी।
ओघरनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का किया जा रहा आयोजन, जिसको लेकर आज अन्नपूर्णा मंदिर से ओघरनाथ मंदिर तक निकाली गई कलश यात्रा। महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर सर पर कलश रखकर बढ़ चढ़कर लिया भाग। ओघरनाथ मंदिर में 30 जून से 7 जुलाई तक चल रही श्रीमद् भागवत कथा में परम पूज्य त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के मुखारबिंद से कथा का किया जा रहा वाचन। भक्त ले रहे बढ़ चढ़कर भाग। तपती तेज धूप के बाद मौसम के बदले मिजाज, सुबह से हो रही हल्की बारिश से गर्मी में आई राहत, मौसम हुआ सुहाना। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर चारों तरफ विरोध है। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, आज भी हिंदू युवा वाहिनी बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता कमिश्नरी पार्क पहुंचे। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और साथ साथ और भी हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। कहा कि इस तरीके की निर्मम घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। अमित भाई, मैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय। बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल। फांसी दो, फांसी दो। मैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मैया के अपने दम पर जीते हैं। माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे तमाम संगठन थे और आज ये सभी ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए थे। इन सबको समझा बुझा करके कमिश्नरी पार्क में ही ज्ञापन ले लिया गया है। एडीएम साहब और मेरे द्वारा और एसीएम साहब के द्वारा ज्ञापन लिया गया है। जहाँ तक पुतला फूकने की आपने बात करी है तो उसके बारे में जानकारी कराएंगे। हमारे सामने नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसके बारे में हम जानकारी कराएंगे। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई से सिंगल यूज पन्नी पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, मैं अब आपको बताती चलूं, आज सिंगल यूज पन्नी पर बैन लगाने के साथ साथ आज नगर आयुक्त ने सभी व्यापारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में साफ साफ कह दिया गया कि कोई भी व्यापारी पन्नी का यूज नहीं करेगा। अगर पन्नी का यूज करता हुआ व्यापारी नजर आया तो उस पर जुर्माना भी लगेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पन्नी का यूज ना करने के लिए आप ग्राहक को भी जागरूक करें, साथ साथ अन्य जो छोटे फुटकर विक्रेता है उनको भी जागरूक करें ताकि पन्नी का यूज बिल्कुल ही बंद हो जाए। आप अपने घर से अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाए। तो वो साफ कैसे हो? समस्या ये है, तभी तो ये अभियान चलाया जा रहा है। ये नाला नाली में बहुत महत्वपूर्ण विषय पिछले 3-4 जो भी घटनाएं होते हैं, एक चीज तय हुई थी कि जिन लोगों के स्लैब डले हुए हैं उनके यहाँ 4x4 का निर्मोल एमडीए से कोई पैसा नहीं आया इसमें। हैंड ओवर तो एमडीए ने किया है ना। नहीं, एमडीए करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं अंदर के काम। चलिए एक बार विजिट कर लीजिएगा आप शाम को इस जगह पे। ठीक जी। 1 जुलाई से शासन के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है और इस बारे में मेरे द्वारा आज सभी व्यापारी बंधुओं की मीटिंग जो है नगर निगम कार्यालय में ली गई है और उन सबसे ये अनुरोध किया गया है, ये अपेक्षा की गई है कि आप अपने अपने जो व्यापार संघ के माध्यम से जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम है जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हुए उसका यूज़ जितना कम से कम हो सके वो इंश्योर करें और साथ ही साथ नगर निगम जो है उसका पूरा सहयोग करें इस अभियान को क्रियान्वयन के लिए, ताकि इसको गली नुक्कड़ कूचों तक पहुंचा के इस अभियान को सफल करवाया जा सके।
सबसे पहले तो जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों से यही अपील है कि इसका जितना हम मिनिमाइज कर सकें उतना हम करें। इसके बिना अगर कल को कहीं से मिलती है तो हम जो भी संबंधित इसके रूल हैं, सॉलिड वेस्ट रूल्स हैं या संबंधित इसके रूल्स हैं, उसके अंतर्गत हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। हमारा फोकस वही रहेगा कि जो जहाँ पे प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे इस कार्यक्रम के तहत कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सके। अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रतिदिन इसकी समीक्षा जो है शाम को मेरे द्वारा की जा रही है। इसके अंतर्गत कईयों पर FIR भी दर्ज की गई है और जुर्माने की कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। और डेयरी वालों को बुला के मेरे द्वारा मीटिंग भी की गई है, जिसमें उन लोगों से ये अपेक्षा की गई है कि वो जो भी अपना गोबर का है उसको इकट्ठे होकर उसकी फेडरेशन बना के उसको कलेक्ट करके उसका गोबर गैस का ट्रीटमेंट करवाएं और अन्यथा उसमें आप शहर के बाहर इसको विस्थापित करें, इसको डेयरी को विस्थापित किया जाएगा। तो ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 3-4 दिन में इसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी मेरठ सर से और जो MDA के VC सर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है, जल्दी इसमें समाधान करवाया जाएगा। देखिए, ये जो अतिक्रमण का अभियान है ये निरंतर चल रहा है। इस संबंध में किसी भी तरह की अगर सूचना आती है, जैसे कि शासन द्वारा प्रत्येक मंगल दिवस को भी जो जन सुनवाई की जाती है और हम लोग जो है 10 से 1 बजे के बीच में हम लोग नगर निगम कार्यालय में बैठते हैं, तो कई लोग आके इस बारे में सूचना देते हैं, तो संबंधित सूचना के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अगर कोई पर्टिकुलर केस है तो इस बारे में आप हमें बता सकते हैं, उसको हम नोट करके उसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धरती पर अगर भगवान को देखना है तो डॉक्टर्स के रूप में देखें। जी हाँ, डॉक्टर्स भगवान के रूप में है, क्योंकि जब हम निराश हो जाते हैं तो अपने पेशेंट को डॉक्टर्स के हाथ में सौंप देते हैं और डॉक्टर्स पूरी निष्ठा के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ उस पेशेंट को सही करने में लग जाता है, क्योंकि वो उसको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करना चाहता है और चाहता है कि ये पेशेंट जल्द से जल्द स्वस्थ हो और डॉक्टर्स का भी नाम हो और अपने परिवार के बीच पहुंचे। जी हाँ, तो आपको मैं बताती चलूं, डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स का सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। वैसे तो हर दिन हमें डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो धरती पर भगवान का रूप है, लेकिन डॉक्टर्स डे पर स्पेशल रूप से डॉक्टर्स को थैंक्स जरूर बोलना चाहिए। वहीं मैं आपको बताती चलूं, दिल्ली में इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया डॉक्टर्स डे पर, जिसमें मेरठ के डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जो सांस और चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उनको राष्ट्रीय तरीके से पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, बिहार राज्य के चिकित्सा मंत्री मंगल पांडे द्वारा डॉक्टर वीरोत्तम तोमर को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए और उनके इस तरीके से बहुत अच्छी सेवाएं अभी तक देने के जो कार्य हैं उनको देख करके उनको राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। जिसके बाद उनको मेरठ के चिकित्सकों द्वारा भी बधाई के फोन आ रहे हैं और उनको बधाई दी जा रही है। मैं भी यही कहना चाहूंगी, मेरदर्शन परिवार की ओर से डॉक्टर वीरोत्तम तोमर को मेरदर्शन परिवार की ओर से भी बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाना और डॉक्टर वीरोत्तम तोमर को डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। अभी 2 दिन पहले थाना लिसाड़ी गेट समर गार्डन में हुए विस्फोट से 3 मकान बिल्कुल ध्वस्त हो गए। जी हाँ, मैंने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको पूरी खबर दिखाई थी, किस तरीके से अभी पूरा पता नहीं लगाया जा सका कि सिलेंडर फटा था या कोई बम विरोधक चीजें वहां पर बनाई जाती थी, पूरा अभी मुआयना नहीं किया गया, लेकिन कई लोग हादसे में घायल हो गए, कई लोग जो है मौत के शिकार हो गए। वहीं आपको बताती चलूं, आज जमात उलमा के सदस्यों ने मिलकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें इस निर्मम जो घटना हुई है, जो दर्दनाक घटना हुई है, इस पर दुख व्यक्त किया, साथ साथ
उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से अवैध रूप से जो मकानों के अंदर कार्य किए जाते हैं, ये कार्य बहुत ही खतरनाक है। पुलिस को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो अपनी जान के साथ साथ आसपास के लोगों को भी खतरा बने हुए हैं। अपने मकान जो हालात उभर कर आए हैं उस पर गौर खोज के लिए मुझे बुलाई गई। जबीतुल्मा शहर मेरठ का एक वक्त कल उस इलाके के दौरे के इमदाद हो सके उस सिलसिले में भी इंशाअल्लाह इनको खिदमत जबीतुल्ला को हासिल होगी, एहसान सब लोगों को। उसके बाद उनको वहाँ पेश कराने के लिए जो मुजरिमीन थे उसमें भी अपना पूरा किरदार अदा किया है और ठीक है जी, ठीक है तारी साहब। और मैं शहर जमीयत मेरठ का नायब सदर हूँ और बाकी हमारा जो इस्लाही काम चलता है इस ताल्लुक़ से भी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द है। गैर कानूनी तरीके से जो कोई भी कुछ भी काम करे तो उसको रोकथाम के लिए किस तरह की कोशिशें होनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि जो गैर कानूनी काम होता है वो गलत ही होता है, सही नहीं हुआ करता। उसकी रोकथाम के लिए हमें कोशिश और मेहनत करनी चाहिए कि भाई गैर कानूनी काम करने के अंदर ये नुकसानात है, परेशानियां हैं, और हम कानून के दायरे में होकर काम करेंगे तो हम आने वाली परेशानी से और दूसरी बातों से बच सकते हैं। और हमारा मुल्क का आइन यही कहता है कि तुमने मुल्कों के अंदर आइन और दस्तूर के मुताबिक काम करो, मेहनत करो, और यही एक हमारा हक भी है। नाखानगी दूर करने के लिए आपकी तंजीम घर घर जाकर कोशिश कर रही है। हाँ, इस वक्त ये खानगी का जो मसला है ये बड़ा अहम मसला है, क्योंकि इंसान को तरक्की देने वाली चीज़ और इंसान को आगे पहुंचाने वाली चीज़, शऊर पैदा करने वाली चीज़ वो एक इल्म है। इल्म से अगर दूरी है तो इंसान के अंदर वो शऊर पैदा नहीं होगा जो आज ज़रूरत है। इसके लिए माशाअल्लाह हम सब अहबाब मिलकर घर घर मेहनत करते हैं, और उसकी शक्ल ये होती है कि अपने इलाके के अंदर अहबाब को, साथियों को जमा करके जो तालीम की अहमियत होती है उसको बताया जाता है, और इंशाअल्लाह उस पर सब मेहनत करते हैं। उसका खातिर खा फ़ायदा भी नज़र आता है, और हम इस पर सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह। क्या लगता है कि अगर तालीम होगी हम माशरे में तो इस तरह के जो हादसे पेश आ रहे हैं वो होने का तालीम एक ऐसी चीज़ है जो इंसानियत को शऊर देता है। जब इंसानियत का शऊर इंसान के अंदर आ जाएगा तो भी इस तरह के हादसात नहीं होंगे। एक लाइल्मी और गैर खानगी की ऐसी चीज़ है कि इंसान एक तरीके से हैवानियत की ज़िंदगी गुजारता है। शऊर तालीम ही देती है, और जब ये शऊर पैदा हो जाएगा तो भी इस तरह के हादसात शायद रूनुमा नहीं होंगे। ओघरनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, जिसको लेकर के आज अन्नपूर्णा मंदिर से कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा अन्नपूर्णा मंदिर से ओघरनाथ मंदिर तक पहुंची। महिलाएं पीले वस्त्र में सज धज कर पहुंची। सिर पर कलश रख के महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और श्री कृष्ण के भजनों पर भी झूमी। महिलाएं श्रीमद् भागवत कथा के लिए पूर्ण रूप से तैयार थीं और कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग भी ले रही। माता ने बुलाया
अब मैं आपको बताती चलूं, ओगरनाथ मंदिर में 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हो चुका है। जी हां, शाम के 3 बजे से 6 बजे तक कथा का वाचन किया जाएगा प्रभु जी द्वारा और भजनों के साथ कथा वाचन किया जा रहा है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और भक्त जो कथा को सुन करके उसे गुण भी रहे हैं, साथ साथ झूम भी रहे हैं। और दूसरे जन्म की तैयारी प्रारंभ कर दो। हिंदू तो वो जो परलोक को और दूसरे जन्म को माने, तो 32-33 साल की उम्र में बूढ़ा मान लिया जाता है। तुम क्या चाहते हो? तो बूढ़ा मान लो, पर लोग कहते हैं सर 60 साल के बाद तो कुछ बड़प्पन का स्वाद लेने का जिसको भक्ति निष्ठा, इस संसार को क्षणभंगुर मानो और इसे अपने मन को भाग देते रहते हैं। अरे बाबा, जब तुम 60 वर्ष पार करेंगे, क्या है शरीर में? बोले शरीर में हड्डियां हैं, हड्डियों को नाड़ियों से बांधा गया है, चमड़ी लपेट दी है, ये शरीर है। देहस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम का परित्याग करो, अहंता और ममता का परित्याग करो। जब तक विनाशी अहंता और ममता रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। या तो कोई आपका अपना निज ठोकर मार और अपने बड़े भाई से ठोकर। मुझे तो लगता है कि इस धरती पर रावण के जैसा कोई उपकारी व्यक्ति। रोडवेज कर्मचारी लाखन सिंह क्षेत्रीय मंत्री को आज रोडवेज के पदाधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विदाई दी गई। जी हां, इतने साल कार्य करने के बाद आज उनकी विदाई के उपलक्ष्य में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके साथ बिताए हुए पलों को याद किया, साथ साथ उनके साथ जो पल अभी तक बीते, जो खट्टी मीठी यादें थी, उन सबको याद करते हुए नम आंखों से उन्हें विदाई दी। 1993 में मैं सबसे पहले शाखा मंत्री मेरठ डिपो बना, मंत्री रहा। उसके बाद 2005 में पूरा क्षेत्र मेरठ से लेके उसके 2 साल बाद से 6 और 7 को छोड़कर 8 से लगातार 2022 तक जो बात है, हमारे साथी गुलजार जी पूरी टीम में, जो प्रांत की हमारी टीम है, तो प्रबंधक महोदय हो, चाहे हमारे सहायक क्षेत्र प्रबंधक मित्र हो, चाहे हमारे क्षेत्र प्रबंधक महोदय, चाहे क्षेत्र प्रबंधक कोई भी और ना। मेरठ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मासिक बैठक में 25 नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराई, साथ साथ जो व्यापार में परेशानियां चल रही हैं उन पर सभी ने अपने अपने विचार रखे, उन पर चर्चा की। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, जो व्यापारी नए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई। एक महीना आए हैं, आपके समक्ष बताएंगे कि उनकी क्या क्या चेंजेस है, क्योंकि कुछ बदलाव के लिए हमने आग्रह किया था, कुछ चार्जेस ऐसे थे जिससे हम संतुष्ट नहीं थे और शायद हमारे पुरानी यादें ताजा कर दो। अभी भाई आप हमारे प्रवक्ता भी हैं। गणपति जर्सी से अभी सिंगल जी, एमडी टेबल से मेंटधीर जी। आज की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी आई फाइनेंस कंपनी के साथ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की थी। ये वो कंपनी है जो हम लोगों की मार्केट से क्रेडिट को जल्दी लेने में मदद करना चाहती है। तो ये लोग यहाँ पर अपने एक प्रोजेक्ट के साथ आए थे, जिसकी प्रेजेंटेशन के लिए इनके साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई है। जून महीने में तेज धूप, तपती गर्मी से परेशान हो रहे थे। जी हां, आप सभी जानते हैं कितनी तेज कड़ाके की धूप थी, घुटन थी, लेकिन उसके बाद सुबह से हो रही हल्की हल्की बारिश ने
मौसम का मिजाज बदल दिया। जी हाँ, मौसम का मिजाज तो बदला, मौसम सुहाना हुआ और गर्मी से राहत भी मिली। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।